रायबरेली में जिस तरह से गल्ला व्यवसायी की हत्या की गई, यह एक हृदय विदारक घटना है। इस घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। आए दिन नई नई घटना सामने आ रही, जिसका खुलासा कुछ में हो पा रहा, कुछ में नहीं हो पा रहा। पहले चाकुओं से 7 बार, एक बार नहीं 7 बार उनके शरीर पर गोदा जाता है। कोई छेड़खानी नहीं हुई, आते ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां और गले में चाकू से वार किया। दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उनकी पत्नी पर भी दरिंदगी दिखाई। पेट में 2 गोलियां मारी गई। 24 घंटा के बीतने के बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया है, आइए जानते हैं। रायबरेली में जिस तरह से गल्ला व्यवसायी की हत्या की गई, यह एक हृदय विदारक घटना है। इस घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। अज्ञात बदमाशों ने गल्ला व्यापारी सुखदेव के घर में घुसकर पहले चाकुओं से 7 बार, एक बार नहीं 7 बार उनके शरीर पर गोदा जाता है। फिर 315 बोर के तमंचे से 3 गोलियां उनके पेट और सीने और गले में उतार दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उनकी पत्नी पर भी दरिंदगी दिखाई। पेट में 2 गोलियां मारी गई। महिला की हालत अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज एम्स रायबरेली में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एसओजी टीमों के साथ आरोपियों की तलाश तेज कर दी। हालांकि 24 घंटे के बाद हत्यारों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। व्यापारियों में डर साफ देखा जा रहा है। पुलिस फिलहाल हत्या की वजह जानने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। फिलहाल सवाल यही है कि जब घर में सो रहे एक व्यापारी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक खुलेआम ऐसी वारदातें होती रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। रायबरेली से आशीष मौर्य, अनकट न्यूज। जिले में आखिर क्या हुआ, क्या हो रहा है? आए दिन नई नई घटना सामने आ रही, जिसका खुलासा कुछ में हो पा रहा, कुछ में नहीं हो पा रहा। मैं रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के सिमरी चौकी के अंतर्गत महारानीगंज में उपस्थित हूँ। 24 घंटा बीत गया है, आखिर क्या कार्रवाई हुई, ये तो आने वाला समय वक्त बताएगा। मैं पीड़ित के से मुलाकात करवाने का प्रयास करूंगा, उनसे पूछूंगा 24 घंटा के बीतने के बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया है, आइए जानते हैं। क्या नाम? अनंतपाल लोधी, महारानीगंज। 24 घंटे बीत गए हैं, क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई भी कुछ नहीं कार्रवाई हो पाई है। अभी जो आदमी उठाया है तो उनके हाथ में खाली है, कोई बता नहीं पा रहा है कुछ कार्रवाई के नाम पे। आपकी क्या मांगे रही हैं? मुलजिम पकड़ा जाए, उसको सजा हो। नहीं, और जो भी 4-5 मांगे, क्या थी मांगे? बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्चा और बच्चों को और उनको सुरक्षा व्यवस्था और बड़ी लड़की को नौकरी। क्या नाम है? मोहन शुक्ला। आप क्या लगते हैं? मैं यहाँ के व्यापार मंडल में जी। ये महाराजगंज में सुखदेव गोथी हैं, व्यापारी हैं और इन गल्ला व्यापारी हैं। इनकी रात में निर्मम हत्या कर दी गई है। व्यापार मंडल की तरफ से इनको मांग की जाती है कि इनको सुरक्षा दी जाए, इनकी बड़ी लड़कियों को नौकरी दी जाए और इनके भरण पोषण के 1 करोड़ रुपए की एसडीएम साहब से मांग की गई है। अभी 24 घंटे बीत चुके हैं, आखिर क्या कार्रवाई हुई है, क्या आश्वासन मिला है? पुलिस ने ये कहा है कि हमने जो है अज्ञात लोगों को उठाया है, लेकिन अभी इसमें कुछ हाथ नहीं लगा है। जैसे आएगा हम आपको सूचित करेंगे और मैं लगा हूँ लगातार कल से, और किसी प्रकार की जो क्लू मिलेगी मैं आपको सूचित करूंगा और बहुत जल्दी से जल्दी मैं इसका खुलासा करूंगा। इनके पिताजी यही है। आइए मैं पिताजी से बात करने का प्रयास करूंगा। पिताजी, क्या प्रशासन ने आपको कार्रवाई किया? हमका तो कोई नहीं जान पड़ता। कोई जानकारी नहीं के लिए। इनके पिताजी हैं, जिनकी आप समझ सकते हैं कि पिताजी की जाने की उम्र में लड़के के जाने का उम्र बहुत बड़ा दुख देता है। ये भैया क्या नाम है? रामदेव लगते हैं भाई है? हाँ, बड़े भाई। घटना हुई, अकस्मात मार दिया गया और सब पे सो रहे थे। वो
बच्चे अंदर थे, कोई छेड़खानी नहीं हुई, आते ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां और गले में चाकू से वार किया। दर्दनाक मौत हो गई। औरत का 2 गोली थी लगी थी उनको, रायबरेली एम्स में उनकी इलाज चल रही। प्रशासन ने क्या बताया? भरोसा दिलाया हमें, मगर कुछ हाथ नहीं लगा उनके, ना मुलजिम पकड़े गए हैं ना और कुछ। क्या घटना के खुलासा हो पाएगा? पुलिस तो आश्वासन दे रही, मगर अभी कर पाए तब मानूं, अभी तो किया नहीं। अब आप देख सकते हैं परिजन का क्या कहना है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितने घंटे में खुलासा कर पाते हैं, या 2, 4, 5 दिन का समय लगाते हैं, या 24 घंटे के अंदर आने वाले में खुलासा कर पाते हैं नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताता है। अनुराग श्रीवास्तव, अनकट न्यूज़, रायबरेली।